हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर आप कह सकते हो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर आप कह सकते हो डीमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा जिसको नोट्स चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो ख़त्म होते ही मैं यहाँ पे नोट्स अपलोड कर दूंगा और मेरी सभी वीडियो की सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन यहीं पर दे देता हूँ। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। देखो अकाउंटिंग में क्या होता है कि इसमें ना हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम पैसे में तोल सकते हैं, पैसे में मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सेल्स कितनी हुई, यानी कितने रुपए की हुई, परचेज कितने रुपए की हुई, ये सब चीज़ें। लेकिन आपको भी पता है कि भाई अकाउंटिंग में मतलब और भी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जिन्हें अकाउंटिंग ना पूरी तरह से इग्नोर करता है। जैसे कि क्या, जैसे कि देखो मार्केट में कंपटीशन कितना है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है और पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं। तो ये सारे फैक्टर भी जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, लेकिन फिर भी जो अकाउंटिंग है ये इसे पूरी तरह इग्नोर करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिक इन नेचर। अब बेसिकली क्या है ना कि जो अकाउंटिंग है वो हमें हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमने हमारी पास्ट एक्टिविटी कैसी थी वो हमें दिखाता है, हमारी पास्ट एक्टिविटी, ना कि हमें ये, और हमें उसी पास्ट एक्टिविटी के बेस पे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि आपने बैलेंस शीट बनाई, तो वो बैलेंस शीट क्या होती है, पिछली एक साल का जो भी आपने काम किया उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब उसी के बेस पर हम अपने आगे के फ्यूचर का क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना इसमें बताई गई है कि भाई ये डिसएडवांटेज है। क्यों है, क्योंकि वे फ्यूचर प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं हम, और हम कैसे हम अपने पास्ट के बेस पे फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्टोरिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब देखो जो फाइन अकाउंटिंग है वो हमें ना कभी भी ना डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराती। हमें क्या है, पिछले साल हमने जो भी एक्टिविटी की उसका इस साल एक बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे हमें एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट मिल जाता है। उसी के बेस पे हमें सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि भाई हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल लायबिलिटी कितनी है, हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ, ये सब पता चलता है। हमें ये नहीं पता चलता कि कितनी इस हम प्रोडक्ट क्या था, प्रोसेस क्या है, सर्विस कैसी है। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट्स के इंफॉर्मेशन रिलेटेड डिपार्टमेंट्स वो नहीं हमें पता चलती। ठीक है, और अगला पॉइंट देख लेते हैं, तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स या फिर कहें विंडो ड्रेसिंग। देखो अकाउंट्स को ना बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। मतलब विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। अब जो पर्सन बना रहा है अकाउंट्स, अगर कोई उसे चाहे, उसे कह दे कि तुम इस फिगर को तुम इतना कर दो, तो वो इजीली कर देगा। वो भाई 2 लाख की सेल को 20 लाख भी दिखा सकता है, 20 लाख की सेल को 2 करोड़ भी दिखा सकता है। तो इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है अकाउंट्स को। ठीक है, तो ये भी इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है कि भाई मैनिपुलेट किया जा सकता है इजीली। अब देख लेते हैं। अच्छा देखो मैनिपुलेट करने से क्या होगा, तो देखो मैनिपुलेट अगर आपने कर दिया तो आप इजीली अपने हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो, है ना। आप ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओगे तो लोगों को लगेगा भाई कंपनी अच्छी चल रही है। और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट से मुझे एक चीज़ याद आई कि अगर आपने सत्यम स्कैंडल सुना हो, जिसमें यही हुआ था कि उन्होंने अपने अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा उन्होंने एसेट दिखाई थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया कि उनका प्रॉफिट हो रहा है, जबकि एक्चुअल में उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो रिकॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट नेक्स्ट पॉइंट है इसका। तो रिकॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट में अगर हम देखें तो बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, जब आपने जैसे कि मान लेते हैं आपने एक लैंड खरीदी, तो आपने जिस कीमत पे वो लैंड खरीदी थी वही कीमत आपको हर साल अपने स्टेटमेंट्स में दिखानी पड़ेगी। मान लेते हैं आपने 10 साल पहले एक लैंड खरीदी 1 करोड़ में,
तो आज आपको पता है कि भाई 10 साल बाद मतलब आज उसकी कीमत तो और भी ज़्यादा होगी, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। लेकिन आपने वो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि जो अकाउंटिंग में ना, जो एक्चुअल कॉस्ट में हमने जो खरीदी होती है उस पर दिखाना पड़ता है। यानी कि मार्केट में क्या वैल्यू है उससे हमें मतलब ही नहीं होता अकाउंटिंग में, वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है कि भाई मार्केट में क्या उसकी वैल्यू है। ये पूरी तरह हिस्टोरिक कॉस्ट पे बनी होती है, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट को ये पूरी तरह से इग्नोर करती है। ठीक है, तो ये है आपका रिकॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट, यानी ये भी एक इस तरह इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।